बूढ़े बाप का दर्द। पापा पापा मुझे चोट लग गई, खून आ रहा है। 5 साल के बच्चे के मुंह से सुनना था कि पापा सब कुछ छोड़ छाड़ कर गोदी में उठाकर 1 किलोमीटर की दूरी पर क्लिनिक तक भाग भाग कर ही पहुंच गए। दुकान, कैश काउंटर सब नौकर के भरोसे छोड़ आए। सीधा डॉक्टर के केबिन में दाखिल होते हुए डॉक्टर को बोले, देखिए देखिए डॉक्टर, मेरे बेटे को क्या हो गया। डॉक्टर साहब ने देखते हुए कहा, अरे भाई साहब, घबराने की कोई बात है, मामूली चोट है, ड्रेसिंग कर दी है, ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब कुछ पेन किलर लिख देते, दर्द कम हो जाता, अच्छी से अच्छी दवाइयाँ लिख देते ताकि जल्दी ठीक हो जाए, घाव भर जाए। डॉक्टर, अरे भाई साहब क्यों इतने परेशान हो रहे हो, कुछ नहीं हुआ है, 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा। पर डॉक्टर साहब इसको रात को नींद तो आ जाएगी ना। डॉक्टर, अरे हाँ भाई हाँ, आप चिंता मत करो। बच्चे को लेकर लौटे तो नौकर बोला, सेठ जी आपका ब्रांडेड महंगा शर्ट खराब हो गया, खून लग गया, आप ये दाग नहीं निकलेंगे। भाई साहब कोई नहीं, ऐसे शर्ट बहुत आएंगे जाएंगे, मेरे बेटे का खून बह गया, वो चिंता खाए जा रही है, कमजोर नहीं हो जाए। तू जा, एक काम कर, थोड़े सूखे मेवे फ्रूट ले आ, इसे खिलाना पड़ेगा और मैं चलता हूँ घर पर। तारानकन 40 साल बाद दुकान शोरूम में तब्दील हो गई है। भाई साहब का बेटा बिजनेस बखूबी संभाल रहा है। भाई साहब रिटायर्ड हो चुके हैं, घर पर ही रहते हैं। तभी घर से बेटे की बीवी का फोन आता है। बीवी, फोन अजी सुनते हो, ये आपके पापा पलंग से गिर गए हैं, सर पर से खून आ रहा है। लड़का, सेल फोन, अरे यार ये पापा भी न, इनको बोला है जमीन पर सो जाया करो, पर मानते ही नहीं, पलंग पर ही सोते हैं। अरे रामू काका, जाओ तो घर पर पापा को डॉक्टर अंकल के पास लेकर आओ, मैं मिलता हूँ वहीं पर। बूढ़े हो चुके रामू काका चलकर धीरे धीरे घर जाते हैं। तब तक सेठ जी का काफी खून बह चुका था। बहू मुंह चढ़ाकर बोली, ले जाओ जल्दी, पूरा महंगा कालीन खराब हो गया है। काका जैसे तैसे जल्दी से रिक्शा में सेठ जी को डालकर क्लिनिक ले गए। बेटा अब तक नहीं पहुंचा था। काका ने फोन किया तो बोला, अरे यार वो कार की चाबी नहीं मिल रही थी, अभी मिली है, थोड़ी कसम भी है, आप बैठो, लेकर मैं आता हूँ। जो दूरी 40 साल पहले एक बाप ने बेटे के सर पर खून देखकर 10 मिनट में बेटे को गोदी में उठाकर भागकर तय कर ली थी, बेटा 1 घंटा 10 मिनट में कार से भी तय नहीं कर पाया था। डॉक्टर ने जैसे ही भाई साहब को देखा, उनको अंदर ले गए, इलाज चालू किया। तब तक बेटा भी पहुंच गया। डॉक्टर अंकल बोले, बेटे खून बहुत बह गया है, एडमिट कर देते तो ठीक रहता। बेटा, अरे कुछ नहीं डॉक्टर साहब, आप ड्रेसिंग कर दो, ठीक हो जाएगा 2-4 दिन में। डॉक्टर अंकल बोले, ठीक है, कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, थोड़ी महंगी है लेकिन आराम जल्दी हो जाएगा। लड़का, अरे डॉक्टर अंकल चलेगा, 4-5 दिन ज़्यादा लगेंगे, तो अब इतनी महंगी दवाइयों की क्या ज़रूरत, चलो मुझे निकलना पड़ेगा, शोरूम पर कोई नहीं है। ये सुनते ही डॉक्टर अंकल के सब्र का बांध टूट गया और 40 साल पहले की घटना पूरी सुनाई। बेटे की आंखों आंसू बहने लगे, उसे बहुत पश्चाताप हुआ। तभी बहू का फोन आया, वो महंगा कालीन खराब हो गया है, क्या करूं। बेटा बोला, कालीन ही खराब हुआ है ना, नया आ जाएगा, तुम पलंग पर नया चद्दर और गद्दा डालो, मैं पापा को लेकर आ रहा हूँ। ये भी पदेन जब महाराज सावन सिंह जी को गुस्सा आया। भाई साहब के आंखों में आंसू थे और ये खुशी के थे। चोट का दर्द गायब था, बेटे के अपनेपन ने सब भुला दिया। बस अब तो मौत भी आ जाए तो मंजूर है। दोस्तों, ये आज की सच्चाई है। आज हमारे अंदर का इंसान मर चुका है। माँ बाप अकेलेपन का जीवन जी रहे हैं और बेटा कामयाबी और दौलत की चकाचौंध में खोकर सब कुछ भूल चुका है। कहानी दिल को छुए तो दोस्तों को जरूर शेयर करें।